एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम के द्वितीय वर्ष यानी बीए, बीएससी और बीकॉम के संदर्भ में अगर चर्चा की जाए तो द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष और एमए और एमकॉम द्वितीय वर्ष यानी फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम थे उसके लिए जो परीक्षा तिथियां थी उसकी घोषणा कर दी गई हैं। जल्द ही विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा जिसके अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब चर्चा ये है कि बीएड फर्स्ट ईयर का क्या होगा, बीएड सेकेंड ईयर का क्या होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की बात। बीएड फर्स्ट ईयर में चूँकि कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बीएड फर्स्ट ईयर का क्या होगा, बीएड फर्स्ट ईयर के संदर्भ में कुछ बताइए। तो बीएड फर्स्ट ईयर के विषय में अगर चर्चा किया जाए तो अगर हम संपूर्ण पाठ्यक्रमों की चर्चा करें तो जितने भी पाठ्यक्रम हैं सब में, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमए हो, चाहे जो जिस टाइप के भी कोर्स रहे हों, तो उसमें जो है जो प्रथम वर्ष के छात्र थे उनको प्रमोट किया गया है। बाकी जो द्वितीय वर्ष के छात्र यानी पिछले बार भी जो प्रमोशन जिसका हुआ था उसकी परीक्षा हो रही है। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में जिसका प्रमोशन हुआ था सेकेंड ईयर में उसकी परीक्षा होगी। यानी पिछली बार जो प्रमोशन हुआ था उसमें अगर कोई है तो उसका फिर से परीक्षा होगा अब की बार। अब बीएड फर्स्ट ईयर के संबंध में अगर चर्चा किया जाए तो इससे तो ये लगता है कि बीएड फर्स्ट ईयर को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन प्रमोट होगा कि परीक्षा होगा अभी ये तय नहीं है। फिलहाल आप लोग अभी अपनी तैयारी जारी रखिए। ये प्रमोशन भी हो सकता है, परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं या असाइनमेंट के आधार पे, होम असाइनमेंट के आधार पे भी आपको प्रमोट किया जा सकता है। यानी सीधे सीधे प्रमोट किया जा सकता है। वो कहा जा सकता है कि जो नंबर आप द्वितीय वर्ष में लेकर के आएंगे उसी के औसत नंबर को लेते हुए आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जारी कर दी जाएगी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप होम असाइनमेंट तैयार करके जमा करिए कॉलेज में और उसके आधार पे आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो होम असाइनमेंट भी आधार हो सकता है, द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी आधार हो सकती हैं और परीक्षा भी आयोजित हो सकती है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होगा। आने वाले समय में ये हो सकता है कि जब विस्तृत जो एक समय सारणी आनी है परीक्षाओं के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी के लिए, हो सकता है उसके साथ कुछ बीएड के बारे में भी सूचना आवे कि बीएड के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई सूचना नहीं है। प्रमोशन भी हो सकता है, परीक्षा भी हो सकती है, होम असाइनमेंट के आधार पे आपका प्रमोशन भी किया जा सकता है। तो आप अभी अपनी तैयारी को जारी रखिए। दूसरी बात कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले अब सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे, यानी जुलाई अगस्त तक में वो निश्चित रूप से अगर परीक्षा होना होगा तो परीक्षा होगा, अगर परीक्षा नहीं होना होगा तो प्रमोशन होगा। प्रमोशन का आधार क्या होगा उसको लेकर के कुछ विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन ये है कि आप लोग द्वितीय वर्ष में जब आप जाएंगे तो आप जो टीईटी होगा उसमें बैठने के पात्र हो जाएंगे। तो साथ में आप लोग टीईटी की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब ये आजीवन मान्य हो गया है। तो आप एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको उसको पास करने से छुट्टी मिल जाएगी और आप सीधा सुपर टीईटी की तैयारी में लग सकते हैं। बात द्वितीय वर्ष बीएड की, तो जब हम द्वितीय वर्ष बीएड की बात करेंगे तो उनको पिछली बार प्रमोशन मिला था, फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला था और ये कहा गया था कि आप जो भी नंबर सेकेंड ईयर में लेकर के आएंगे उन्हीं के औसत नंबर आपको फर्स्ट ईयर में दे दिए जाएंगे। यानी जो नंबर आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा वही नंबर आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। तो ये आपको महत्वपूर्ण है कि एक ही एग्ज़ाम से आपको दो दो वर्ष के परीक्षा फल घोषित किए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप उसको किस प्रकार से
तैयारी करते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे आप प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि आप फ्रेमिंग किस प्रकार से करते हैं, किसी भी प्रश्न के उत्तर को आप किस प्रकार से लिखते हैं, उसकी फ्रेमिंग क्या करते हैं, ज़रूरी ये है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या कि जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसको आप उठाइए, उसमें से क्वेश्चन लीजिए और आप पहले से सोचिए कि अगर इस टाइप का प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो इसमें उत्तर में हम क्या क्या लिखेंगे, और उसका आप एक साधारणता फ्रेमिंग करिए, और फ्रेमिंग करने के बाद आप उसकी तैयारी करिए। तो आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को आधार बना करके ही तैयारी करिए, जिससे आपको पता रहेगा। क्योंकि जब तक आप प्रश्न के स्वरूप को नहीं जानेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब प्रश्न आया तो उसमें हमको लिखना क्या क्या है, जब ये आप नहीं जानते हैं, तब तक आप किसी भी उत्तर की फ्रेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को आधार बना करके पिछले वर्ष के जो अंशाल पेपर हैं उसको आप ले करके उसके प्रश्नों को देखिए, और प्रश्नों को देखने के बाद आप उत्तर लिखने का प्रयास करिए। और हो सके तो आप उसको जब विश्लेषण करिए, किसी भी प्रश्न के उत्तर का जब आप विश्लेषण करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा डायग्राम टाइप का जो भी कुछ होता है उसको आप मेंशन जरूर करिए। क्योंकि प्रश्न उत्तर ये करके तो सभी बच्चे लिखते हैं, हेडिंग करके तो सभी बच्चे लिखते हैं, लेकिन आप कुछ दूसरा उसमें से कुछ अलग करने की सोच रखिए। तो उस डायग्राम के आधार पे पहले उस एग्जामिनर को आप समझाने का प्रयास करिए कि हमको ये आता तो है, लेकिन हम इसको किस प्रकार से, उससे आपके 2-3 चीज़ें आप बचत कर सकते हैं। समय की भी बचत कर सकते हैं, आप नंबर अधिक पा सकते हैं, दूसरों से अलग हो जाएंगे आप। कई सारी बातें हैं जो आपको अलग कर देंगी अगर आप डायग्राम आधारित आंसर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षाएं तो होनी ही है। आप तैयारी करिए, तैयारी जारी रखिए। जहां आपको समस्या हो, जिस पेपर में आपको समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हम आपको यहां से वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के कारणों तक का अध्ययन हमने किया है। उसके आगे अब जनसंख्या शिक्षा में एक शिक्षक का क्या योगदान होता है, एक विद्यालय का क्या योगदान होता है, एक समाज का क्या योगदान होता है, इस पे चर्चा करने के बाद जनसंख्या शिक्षा वाला पार्ट लगभग खत्म होगा। बाकी आएगा जो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। तो पर्यावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा पेपर उठा के देखिए तो दोनों में लगभग आधे आधे आते हैं, यानी आधा जनसंख्या शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आधा पर्यावरण शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो हम सोच ये रहे हैं कि जब तक आपका परीक्षा की डेट नहीं आ रहा है तब तक हम धीरे धीरे करके ऐसे चल रहे हैं, एक एक वीडियो छोटा छोटा करके आप अपने सिलेबस को, हम सिलेबस के आधार पर ही हम उस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। साल बन साल पेपर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके आधार पे ही हम उस वीडियो को तैयार करके आपके पास भेजते हैं। जब परीक्षा की डेट आ जाएगी उस समय हम इन चीज़ों को एक साथ लेके शार्ट में हम चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से उत्तरों की फ्रेमिंग करेंगे और किस प्रकार से उसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप तैयारी अपनी जारी रखिए, साथ में जो आने वाली वैकेंसी है, चाहे वो 97,000 की हो, चाहे वो 51,000 की हो, और चाहे वो जितने की हो, जो सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु हैं वो निश्चित रूप से उस वैकेंसी में शामिल होंगे। तो आपको यूपी टीईटी के साथ सुपर टीईटी भी देनी है, बीएड का एग्ज़ाम भी देना है। तो आप ऐसा मैनेज करिए कि आप सबके लिए समय निकालिए, क्योंकि आप जैसे ही पास आउट होते हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा और वैकेंसी आएगी ज़रूर। अगर लक्ष्य 2022 को अगर आप ध्यान दीजिए कि जो विभिन्न पार्टियों का लक्ष्य होता है, सरकारों का जो लक्ष्य होता है वो हर 5 साल में, लक्ष्य 2022 है, फिर 2027 होगा। तो जब लक्ष्य उनका नज़दीक आता है तो वो तत्पर होते हैं ऐसी वैकेंसियों को देने के लिए। तो निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा में भी वैकेंसी आएगी और उसमें जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उसमें सम्मिलित होंगे, और सम्मिलित होने के लिए आपको अच्छे नंबर होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो मेरिट बनता है उसमें पॉइंट का अंतर होता है। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप लिखित परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिए, साथ में आप यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के बारे में भी थोड़ी सी आप चर्चा करते रहिए, उसको देखते रहिए। जब तक आप इनकी चर्चा नहीं करते हैं
तब तक आपके लिए कठिन होगा। कठिन इसलिए होगा कि आप अगर बीएड कर लिए, टीटी फेल हो गए तो वैकेंसी से बाहर, अगर टीटी पास है बीएड फेल हो गए तो वैकेंसी से बाहर। यानी आपको सभी चीज़ों में बैलेंस करके चलना है, सभी परीक्षाओं को अच्छे नंबर से पास करना है। तो ऐसी स्ट्रेटजी आप तैयार करिए, ऐसा व्यूह रचना आप तैयार करिए कि जिससे आप सभी परीक्षाओं को, चाहे वो बीएड के संदर्भ में हो, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो सुपर टीईटी हो, सब में आपके अच्छे नंबर आएँ और आप बीएड परीक्षाफल घोषित होते ही आपके लिए जो ये बहुत अच्छा अवसर आ रहा है, उस अवसर का आप लाभ उठाएं और अपने परिवार के लिए, अपने के लिए आप एक रोज़गार की जो आपकी तलाश है वो पूरी हो। तो आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप तैयारी करिए और एक निश्चित जो समय सारणी है, उस निश्चित समय सारणी के आधार पर बैठ कर तैयारी करिए। ये नहीं है कि अभी एग्ज़ाम का डेट कोई नहीं आया है तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, तो इस टाइप की जो चर्चा है उसको आप बंद करिए। आपके लिए महत्वपूर्ण, सबसे पहले महत्वपूर्ण बीएड है कि आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, उसी से दोनों का एग्ज़ाम होना है, दोनों का नंबर उसी से चढ़ना है। उसके बाद आपको टीटी देना है, आपको सुपर टीटी देना है, रोज़गार की तलाश करना है, रोज़गार के अवसर उपलब्ध सरकार करवाएगी, निश्चित रूप से करवाएगी और उसमें आपको शामिल होकर के एक रोज़गार आपको लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो आपको पढ़ना हो उसको आप कमेंट करिए। अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा की डेट आएगी तो डेली हम एक फर्स्ट पेपर का एक वीडियो, एक सेकंड पेपर का वीडियो, यानी जनसंख्या, शिक्षा एवं पर्यावरण और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, दोनों की एक एक वीडियो आपको हम उपलब्ध कराएंगे डेली का डेली। यानी वो परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से आपके लिए वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो अभी जा रहा है उसको आप देखते रहिए, उसका भी आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये आपका बेस का काम करेगा। जो भी वीडियो जा रहा है उसको आप देखिए। अगर आपको कोई समस्या, आप पढ़ना क्या चाहते हैं, आप जो वीडियो हम भेजते हैं वो आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के संदर्भ में अभी कुछ भी तय नहीं है, प्रमोट भी हो सकता है, ज़्यादा चांस है प्रमोट होने का ही, लेकिन प्रमोट होने का आधार क्या होगा ये भी नहीं तय है। लेकिन अभी हम फिलहाल ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि प्रमोशन होगा ही। हो सकता है कि जो स्थितियां बदल रही हैं, धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो इस स्थितियों में परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। चूँकि वो एकेडमिक नहीं है, वो प्रशिक्षण है, वो ट्रेनिंग है, तो उसकी परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। तो कुछ भी अभी संभव है। तो जब तक आपके पास समय है तब तक आप तैयारी करिए, टीटी की तैयारी करिए, बीएड की तैयारी करिए, जो पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़िए, लेकिन तैयारी में लगे रहिए। बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होना ही है तो आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।